तो एक ML ऑप्स इंजीनियर का काम क्या होता है? It's setting up CI/CD pipelines for machine learning projects, and they commonly use tools like Amazon SageMaker, Azure Machine Learning. Their salary is 15 to 20 LPA plus, and if you are around 5 years experience or more, तो 20 to 35 LPA plus. Predictive analysis, जिसमें आप फ्यूचर के लिए मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हो सो दैट दे कैन बी यूज्ड फॉर समथिंग. यू प्रोबेबली क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो बिकॉज AI इज ट्रेंडिंग इन द मार्केट एंड यस यू आर एब्सोल्युटली राइट. तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो AI and ML roles in the industry, technical and non-technical roles in AI industry. What are the skills required for them? And most importantly, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, salaries for those roles. For those who came on my channel for the first time, मेरा नाम नेहा गुप्ता है and मैं इस तरीके की टेक एंड करियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाते रहती हूँ जिससे आप अपने करियर में एक्सपोनेंशियली ग्रो कर पाए, जिसे मैंने किया है और मेरे मेंटीज ने भी. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी में AI या कोई और टेक्नोलॉजी में अपने करियर स्टार्ट करना चाहते हैं देन उसके लिए लगेगा आपको हार्ड वर्क. और अगर आप चाहते हैं, आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं जिससे यू वांट टू लर्न AI इन 15 days एंड ग्रो योर सैलरी टू 2x, तो ये उस तरीके की वीडियो नहीं है एंड तो प्लीज आप यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं. बट अगर आप सीरियसली चाहते हैं हार्ड वर्क करना और AI में अपना करियर बनाना देन इस वीडियो को पूरा देखिए एंड आई प्रॉमिस ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. पार्ट 1, technical and non-technical roles. So these are the 5 technical roles available in AI. First is data scientist, second is AI engineering, third is NLP engineer, fourth is computer vision engineer and fifth is ML and ops engineer. तो अब हमने roles तो देख लिए बट अब हमें skills क्या सीखना है. तो इन roles के लिए हमें technical और non-technical दोनों ही skills की requirement है. Technical like ML, Python, TensorFlow, PyTorch, non-technical like logical, critical thinking and communication skills. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टेक्निकल रोल डेटा साइंटिस्ट के साथ. तो अगर हम डेटा साइंटिस्ट का एक एग्जांपल समझे, इट इज मोस्टली लाइक एक डेटा है जो बहुत जाइगेंटिक है, अनस्ट्रक्चर्ड है एट फर्स्ट, बट बाय अप्लाइंग राइट टेक्निक्स एक डेटा साइंटिस्ट उसमें से मीनिंगफुल पैटर्न्स निकाल सकता है जो कि हमारे बिजनेस की डिसीजन मेकिंग में हमको हेल्प करते हैं. सो बेसिकली एज अ डेटा साइंटिस्ट यू विल यूज डिस्क्रिप्टिव इंसाइट्स of what has actually happened और आप उसमें से insights derive कर रहे हो. On the other hand, अगर हम फ्यूचर की बात करें then you will use predictive analysis. So इसका usually meaning होता है building and training machine learning models. तो आप इसमें दोनों ही चीजें कर सकते हो. Descriptive analysis जहाँ पर आपके पास ऑलरेडी रॉ डेटा अवेलेबल है, आप उसमें से insights निकाल के फ्यूचर डिसीजन ले रहे हो, और predictive analysis जिसमें आप फ्यूचर के लिए मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हो सो दैट दे कैन बी यूज्ड फॉर समथिंग. ऑन द स्क्रीन्स यू आर सीइंग essential skills which are required for a data scientist and are absolute must for this role. Strong foundation in programming languages like Python, solid understanding of mathematics and statistics, and very importantly communication skills. क्योंकि आप technical requirements present कर रहे होगे in front of business stakeholders जिनको इतना technical knowledge नहीं हो सकता है, तो आपको उसको कैसे communicate करना है is also a necessary skill required in this field. So अगर आप data scientist के लिए prepare कर रहे हो तो ये skills सिर्फ आपको आपका करियर बनाने में हेल्प ही नहीं करेंगे बल्कि आपको जॉब रेडी होने में भी हेल्प करेंगे. एंड नेक्स्ट रोल इज AI इंजीनियर. तो कहीं पर इसको AI इंजीनियर भी बोलते हैं, ML इंजीनियर भी बोलते हैं, कहीं पर AI ML इंजीनियर भी बोलते हैं. तो अगर आप जॉब पोस्टिंग देखेंगे तो उन पर नाम ऐसा ही होगा, AI इंजीनियर, ML इंजीनियर, AI ML इंजीनियर. तो अगर आप AI इंजीनियर हैं तो आप इनमें से किसी भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो इसको हम कह सकते हैं ये डेटा साइंटिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल है, जिसमें पहले आप एज अ डेटा साइंटिस्ट आप अपने मॉडल्स को ट्रेन करोगे, जिसमें आप अपनी डेटा साइंस की, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की स्किल्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन की स्किल्स को यूज कर आप अपने मॉडल को ट्रेन करोगे, बिल्ड करोगे. देन आप अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्किल्स यूज करके इन मॉडल्स को डिप्लॉय करोगे. सो द नेक्स्ट रोल्स आर NLP एंड कंप्यूटर विजन इंजीनियर. तो बेसिकली दीज आर द स्पेशलाइज्ड AI इंजीनियर्स. हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एक जनरल डॉक्टर है, वो डिसाइड कर सकता है कि उसको हार्ट का डॉक्टर बनना है या लंग्स का डॉक्टर बनना है या आइज का डॉक्टर बनना है, किस बॉडी पार्ट में उसको स्पेशलाइजेशन करना है. एंड सिमिलरली एक AI इंजीनियर अगर स्पेशलाइज करता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में तो वी कॉल इट
NLP इंजीनियर। अगर उसकी स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर विजन फंडामेंटल्स में है देन वी विल कॉल इट कंप्यूटर विजन इंजीनियर और CV इंजीनियर। तो अगर आप एक NLP इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको NLP लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, NLTK, हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर्स, स्पेसी एक्सेट्रा। और अगर आप एक कंप्यूटर विजन इंजीनियर पे जाना चाहते हैं तो आपको लाइब्रेरीज लाइक OpenCV, TLib इन पर फोकस करना पड़ेगा। अगर हम सैलरीज की बात करें या कंपैरिजन करें इसमें तो NLP इंजीनियर और कंप्यूटर विजन इंजीनियर की सैलरी ऑलमोस्ट सेम होती है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और नेक्स्ट रोल इज ML एंड ऑप्स इंजीनियर। तो अगर आपने सुना होगा डेवऑप्स इंजीनियर के बारे में, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी होते हैं और डेवऑप्स पे फोकस करते हैं। So similarly, person who are DevOps but are DevOps for machine learning projects are called ML and Ops engineer. So एक ML Ops engineer का काम क्या होता है? It's setting up CI/CD pipelines for machine learning projects, and they commonly use tools like Amazon SageMaker, Azure Machine Learning. If we see tools like Amazon SageMaker, it is basically doing machine learning in the cloud, which is provided by Amazon. For an ML Ops engineer, उनको specialized tools like ML Ops वगैरह कैसे काम करते हैं उसका एक्सपीरियंस होना। तो अगर Amazon SageMaker की बात करें, इट इज बेसिकली Amazon प्लेटफॉर्म जहां पर आप मशीन लर्निंग कर सकते हो विद इन क्लाउड। तो जो ML Ops इंजीनियर होते हैं उनको स्पेशलाइज्ड टूल्स लाइक ML Flow टूल्स पे काम करना आना चाहिए एज पार्ट ऑफ देयर जॉब। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनको डॉकर, क्यूबरनेटीज इन सारी चीजों का भी नॉलेज होना चाहिए जिससे वो ML प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय कर पाए। तो ये रोल बिल्कुल परफेक्ट है उन लोगों के लिए जो अभी एज अ डेवऑप्स काम करे फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। वो इजिली अपने आप को ट्रांजिशन कर सकते हैं ML Ops इंजीनियर में बाय लर्निंग सम ऑफ द स्पेशलाइज्ड टूल्स लाइक ML Flow एंड Amazon SageMaker, हाउ डज इट वर्क। अगर वो ML के थोड़े कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं देन दे कैन इजिली ट्रांजिशन इनटू ML Ops इंजीनियर। तो अब अगर हम सैलरीज की बात करें तो सबसे पहले डेटा साइंटिस्ट के लिए फ्रेशर की जो सैलरी है इन इंडिया इज 5 to 7 LPA। अगर हम मिड लेवल इंजीनियर की बात करें हु इज हैविंग लेस देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस तो उसकी सैलरी है 10 to 15 LPA प्लस एंड ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन योर स्किल सेट। अगर हम एक सीनियर इंजीनियर की बात करें then their salaries is within a range of 20 to 30 LPA plus. Okay, and again these salaries totally depends on your engineers. ये जो salaries मैं आपको बता रही हूँ ये fix नहीं है, ये totally depend करते हैं आपके skills, आपके experience और आपके expertise पे। So this is just a bracket and you can go more than that. तो अगर हम next role की बात करें which is AI ML engineer, तो AI ML engineer के लिए freshers की salary है 6 to 10 LPA. एक mid level engineer who is less than 5 years experience is having a salary of 12 to 20 LPA plus, and for an experienced person around 5 years or so उनकी सैलरी ब्रैकेट रेंज है 25 to 40 LPA plus। तो अब अगर हम बात करें NLP और कंप्यूटर विजन इंजीनियर की तो फॉर अ फ्रेशर द सैलरी फॉर NLP एंड कंप्यूटर विजन इंजीनियर इट्स 4 to 6 LPA plus। फॉर अ मिड लेवल पर्सन हु इज अराउंड 5 years or less than 5 years of experience their salary is 15 to 20 LPA plus, and if you are around 5 years experience or more तो 20 to 35 LPA plus। Now let's see the salary range for ML Ops engineer। तो अगर हम फ्रेशर की बात करें तो फ्रेशर के लिए ML Ops इंजीनियर की सैलरी रेंज है 8 to 10 LPA। अगर हम मिड लेवल 5 लेस देन 5 years की बात करें तो 10 to 20 LPA प्लस, एंड अगर हम सीनियर लेवल की बात करें इट कैन गो अप टू 20 to 35 LPA प्लस। अब हमने सारे टेक्निकल रोल्स जहाँ पर आप कोडिंग की लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट हमने वो देख लिया। अब हम देखते हैं हमारे नॉन टेक्निकल रोल्स एंड उनकी सैलरी। सो जैसे हमारे प्रोडक्ट मैनेजर होते हैं फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऐसे ही सिमिलरली हमारे AI प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं एंड इनकी काफी रिक्वायरमेंट है विद ग्रोइंग AI एंड मशीन लर्निंग इंडस्ट्री। तो बेसिकली होता क्या है, आप एक प्रोडक्ट मैनेजर हो तो आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट टूल सच एज जीरा ऑपरेट करना आना चाहिए, आपको स्टेक होल्डर मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। यू बेसिकली वर्क एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, बट आपको साथ में AI और मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स फंडामेंटल्स भी क्लियर होने चाहिए। इट इज वेरी सिमिलर, जैसे आप एक प्रोडक्ट इंजीनियर है फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऐसे ही आप एक प्रोडक्ट इंजीनियर है फॉर AI एंड ML फील्ड। तो आपको उसके कॉन्सेप्ट्स एंड फंडामेंटल्स की नॉलेज होनी चाहिए एज वेल एज आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी आना चाहिए। एंड इसकी काफी ह्यूज डिमांड है इन मार्केट बिकॉज AI एंड ML आर ग्रोइंग, सो मार्केट नीड्स मोर एंड मोर प्रोडक्ट मैनेजर्स हु कैन मैनेज AI एंड ML प्रोजेक्ट्स। तो अगर हम सेकंड रोल की बात करें, इट इज AI एथिसिस्ट, जो कि बेसिकली गवर्न करते हैं हमारे जितने भी AI रिलेटेड और ML रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके कंप्लायंस को, बेसिकली AI एथिक्स, गवर्नमेंट रूल्स को, दिस शुड बी फॉलोड, दिस शुड नॉट बी फॉलोड एंड like this. So you are working with AI compliances
तो बेसिकली आप AI एथिसिस्ट रोल के लिए जा सकते हो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड। आवर नेक्स्ट रोल इज AI सेल्स एग्जीक्यूटिव। सो बेसिकली इट्स अ सेल्स एग्जीक्यूटिव विद एन इन्फॉर्मेशन ऑफ AI। जैसे हमारा नॉर्मल सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में काम कर रहे हैं और आप सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, अगर आप एक सॉफ्टवेयर सेल्स एग्जीक्यूटिव है, देन सिमिलरली एक AI सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है व्हिच टेंड्स टू सेल AI एंड ML प्रोडक्ट टू डिफरेंट कंपनी। एंड आप बहुत इजीली ट्रांजिशन कर सकते हैं फ्रॉम सॉफ्टवेयर सेल्स एग्जीक्यूटिव टू AI सेल्स एग्जीक्यूटिव, टेकिंग सम नॉलेज ऑफ हाउ AI ML टूल्स वर्क्स। यू कैन बी एन AI सेल्स एग्जीक्यूटिव। आपको हमारे कंटेंट से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हम आपके लिए ऐसी ही टेक रिलेटेड वीडियोस एंड करियर ओरिएंटेड वीडियोस लाते रहें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।